तो हेलो स्टूडेंट, आज लेके आए हम लोग आप लोगों के लिए बीए और आपका सेकंड सेम और ये आपका हिस्ट्री है बेटा। क्या है बेटा? हिस्ट्री है बेटा, सही है। और इसमें हम आपको लेके आए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि देखो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसमें क्या है बेटा, सबके सब क्या गुलाम वंश, जो गुलाम वंश है हमारा, आज हम उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बेटा समाप्त करा देंगे। कल हमने आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, आज आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा देंगे। और जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसी में ही आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको बता दूंगा बेटा। सही है, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के उपरांत मोहम्मद गौरी ने अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो बेटा देखो, ये हम ऑब्जेक्टिव में करा चुके हैं और जो हमारा मॉडल पेपर हमने कराया उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेटा ये जो इसके जो मुख्य सूबेदार थे वो कौन थे बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक था बेटा। कौन था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। सही बेटा। देखो बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा सेकंड है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक सर्वप्रथम राजा कब बना था? सही है। तो बेटा ये जो राजा बना था वो बेटा 24 जुलाई और 1206 में बना था बेटा। कब बना था बेटा? 1206 में, यानी 24 जुलाई 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ बेटा। सही है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, दास वंश का प्रथम शासक कौन था? सही बेटा। तो दास वंश का प्रथम शासक कौन था बेटा? और दास वंश को हम क्या कहते हैं बेटा? गुलाम वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गुलाम वंश भी कहते हैं। तो यहाँ पूछा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है या दास वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बेटा इसका जो प्रथम शासक बेटा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब बना था बेटा? अभी हम लोग पहले हमने किया बेटा, कब बना था? 1206 ईस्वी में। कब बना था बेटा? 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बेटा तुर्की साम्राज्य का जो संस्थापक है वो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक है। आपका कौन है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक है। वैसे तो बेटा गुलाम वंश में सिर्फ और सिर्फ लोधी वंश को छोड़कर, किससे बेटा? लोधी वंश को छोड़कर बाकी जितने भी राजा हुए हैं वो सभी तुर्की साम्राज्य से हैं। जो लोधी वंश का राजा हुए हैं वो बेटा किससे हैं? अफगानी साम्राज्य से हैं बेटा। किससे? अफगानी हैं वो। सही बेटा। तो तुर्की साम्राज्य की अगर बात करें, तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बेटा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां, कार्य बताइए। तो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत कार्य है। एक तो इसने अजमेर पर अधिकार जमाया था, इस पे अजमेर पे। दूसरा बेटा आपने बरन यानी बुलंदशहर पे जमाया था। मेरठ व दिल्ली पर विजय इसने प्राप्त की थी। कन्नौज पर अधिकार इसने किया था। रणथंभौर और अलीगढ़ का तुर्क साम्राज्य में विलय इसने कर लिया। गुजरात एवं बुंदेलखंड पर अधिकार जमाया इसने। बिहार और बंगाल पर विजय किया और खोखरों का इसने दमन भी किया। तो ये सारे सारे क्या थे बेटा? इसके कार्य थे, इसकी उपलब्धियां थी बेटा। सही है। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? तो बेटा कल भी हमने देखा था कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगर हम बात करते हैं किसकी याद में किया था बेटा? किसकी याद में किया था बेटा? बख्तियार काकी की याद में किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यदि याद था कि मतलब इसको कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया या इसका मुख्य भाग किसने बनवाया? तो बेटा आपका किसने बनवाया बेटा? इल्तुतमिश ने बनवाया बेटा। सही है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 7 है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? तो बेटा लाख बख्श की जो उपाधि दी गई वो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। किसे दी गई बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटा 2 उपाधियाँ और हैं जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग साबित होंगी। जैसे एक तो इसकी पीलबख्श है। क्या बेटा? पीलबख्श। और दूसरी बेटा है कुरान खां। क्या बेटा? कुरान खां। सही है। तो बेटा इसकी दूसरी मतलब पहली, दूसरी
और ये लाख बख्श बेटा इसकी 3 उपाधियाँ हैं बेटा, सही है। गुलाम वंश में इसकी 3 उपाधियाँ हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लाख बख्श, नंबर 2 पील बख्श और नंबर 3 बेटा कुरान खां। सही बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 है। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो बेटा सर्वप्रथम जजिया कर लगाया तो बेटा किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगाया गया। सही है बेटा। देखो आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में हमारा 9 है। किस शासक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी घोड़े से गिरकर? तो बेटा ये भी हमने आपको बता दिया बेटा, किसकी हुई थी बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। अब कब हुई थी बेटा? तो 1210 ईस्वी में हुई थी। 1210 ईस्वी में हुई थी बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 है। इल्तुतमिश किसका दास था? तो बेटा किसका था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का था। किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। और बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या बना बेटा? दामाद। क्या बना बेटा? दामाद। क्योंकि कुतुबुद्दीन ने अपनी बेटी इल्तुतमिश के लिए कर दी थी, मतलब विवाह कर दिया था। चलो बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 11 है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बेटा देखो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में, उसके तुरंत बाद इसका एक पुत्र था आराम शाह। क्या नाम था बेटा? आराम शाह जो बेटा राजा बना, और 1211 ईस्वी में ही, सही बेटा, 1211 ईस्वी में ही जो इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से हटाकर खुर्रादा बन गया। सही है। तो इसने दिल्ली सल्तनत के लिए कुछ ऐसे काम किए जिससे इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सही बेटा। वास्तविक संस्थापक बेटा किसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का? तो बेटा आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है बेटा? इल्तुतमिश के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 12 है बेटा। किस शासक ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो बेटा देखो लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाने वाला जो पहला शासक था आपका दिल्ली सल्तनत में, वो बेटा आपका कौन था? इल्तुतमिश था बेटा। सही बेटा। कौन था? इल्तुतमिश था। इसीलिए भी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। इल्तुतमिश के कार्य एवं उपलब्धियां बताइए। तो बेटा इसकी भी उपलब्धि क्या है? इसने एलदौज का पतन किया था बेटा। किसका? एलदौज का पतन किया था। यदि बेटा देखो आपका लॉन्ग आंसर आता है, उसमें क्वेश्चन ये होता है कि इल्तुतमिश के कार्य व उपलब्धियां बताइए या उसका एक टिप्पणी कीजिए। तो बेटा हम ये हेडिंग डाल सकते हैं। देखो एलदौज का पतन किया, कुवाचा का अंत किया, बंगाल पर अधिकार जमाया, दिल्ली को राजधानी बनाना, 40 तुर्क गुलामों के दल की स्थापना करना, ये सभी आप हेडिंग डालकर और इसके अंदर बेटा लिख सकते हैं बेटा। सही है। और देखो 40 दल जो 40वां दल था बेटा, सही है, इसमें क्या था बेटा? 40 लोग जो थे वो क्या थे? अमीरों का संगठन था। किसका था बेटा? अमीरों का संगठन था। और इस 40 दल के संगठन के बेटा खत्म किसने किया बेटा? बलबन ने। किसने किया बेटा? बलबन ने। क्योंकि बेटा बलबन जो था वो बेटा 40 दल का बेटा क्या बन गया था? सदस्य बन गया था। उसने इस जो 40 दल था बेटा, सही है, 40 गुलामों का दल था, उसको इसने क्या कर दिया? विनाश कर दिया, खत्म कर दिया पूरी तरह बेटा। सही है। और इस 40 दल को ही बेटा हम क्या कहते हैं? देखो 40 दल को ही बेटा तुर्काने चहलमानी भी कहा जाता है बेटा। सही है। देखो बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? तो बेटा इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी कौन थी बेटा? एकमात्र पुत्री थी, इसका नाम था बेटा क्या? रजिया बेगम। उत्तराधिकारी बेटा रजिया बेगम थी, इसके पुत्र तो थे बेटा। सही है। लेकिन यहाँ पर उत्तराधिकारी की बात कर रहा था, कौन थी बेटा? रजिया बेगम थी बेटा। सही है। ये कब बनी बेटा? 1236 ईस्वी में। 1236 से और 1240 तक बेटा 40 तक बेटा इसने शासन किया। किसने बेटा? रजिया सुल्तान ने बेटा। सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। रजिया किसकी पुत्री थी? तो बेटा रजिया भी हमने बताया बेटा किसकी पुत्री थी, क्योंकि जब इल्तुतमिश की एकमात्र उत्तराधिकारी थी तो पुत्री किसकी बेटा? इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। कौन बेटा? रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 18 है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक कौन थी? या दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? तो बेटा कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। सही है। बाद में कुछ मुस्लिम राजाओं ने इसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, षड्यंत्र करके इसको मरवा दिया बेटा। 1240 ईस्वी में बेटा इसकी क्या हुई थी बेटा? मृत्यु हुई थी। किसकी बेटा? रजिया सुल्तान की।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, किस गुलाम को रजिया बेगम का विशेष कृपा पात्र समझा जाता था? तो बेटा ये भी देखो कौन है, गुलाम जमालुद्दीन याकूत। जो गुलाम जमालुद्दीन याकूत था, इसको रजिया बेगम का विशेष कृपा पात्र समझा जाता था बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो बेटा इसका जो विवाह हुआ था बेटा किससे हुआ था बेटा? मलिक अल्तुनिया से हुआ था। किससे हुआ था बेटा? मलिक अल्तुनिया से इसका विवाह हुआ था बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा देखो 21 है हमारा, रजिया की असफलता के कारण बताइए या रजिया के पतन के कारण बताइए। तो बेटा रजिया के पतन के क्या कारण थे? एक तो ये था कि रजिया, सबसे बड़ा इसका पतन का कारण बेटा यही था कि ये स्त्री थी। क्या थी बेटा? स्त्री थी। रजिया का स्त्री होना ही सबसे बड़ा पतन का कारण था इसका। सही है। रजिया का मुक्त आचरण था। क्या था बेटा? रजिया का मुक्त आचरण था। और देखो बेटा आवश्यकता से अधिक निरकुशता, जन सहयोग का प्राप्त ना होना, सरदारों का विश्वासघात, जो इसके सरदार थे उनने क्या किया बेटा? इसके साथ विश्वासघात कर दिया। अब गुलाम याकूत से प्रेम, जिसने गुलाम याकूत से प्रेम किया, ये भी बेटा एक बहुत बड़ा बेटा इसके असफल होने का, इसके पतन होने का कारण बेटा रहा। सही बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 22 है हमारा, रजिया बेगम की मृत्यु कब हुई थी? तो बेटा हमने क्या बताया था आपके लिए कि 1236 में बेटा देखो इसने गद्दी प्राप्त की और 1240 में बेटा इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1240 ईस्वी में। तो 1240 में इसकी मृत्यु हुई थी बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 23 है हमारा, बलबन गद्दी पर कब बैठा? तो बेटा बलबन जो गद्दी बैठा कब बैठा था बेटा? 1265 ईस्वी में बैठा था बेटा। 1265 ईस्वी में बैठा था। 1265 ईस्वी में। चलिए बेटा देखो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, किस सुल्तान ने 40 अमीरों के दल का नाश किया? जैसे कि बेटा हमने देखो आपको पहले बताया था कि 40 दल का सदस्य कौन बन गया था बेटा? बलबन बन गया था। कौन बेटा बन गया था? बलबन। और इसने क्या किया बेटा? जो 40 दल था उसको क्या कर दिया? पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, उसका विनाश कर दिया बेटा। सही है। तो कौन है बेटा? बलबन ने 40 अमीरों का जो दल था उसको क्या कर दिया बेटा? विनाश कर दिया। किसने किया बेटा? बलबन ने किया। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, बलबन की मृत्यु कब हुई थी? तो बेटा इसकी जो मृत्यु हुई थी बेटा कब हुई थी? आपकी 1287 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1287 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? तो गुलाम वंश का बेटा जो अंतिम शासक है वो बेटा कौन है आपका? कयूमर्स है बेटा। कौन है बेटा? क्यूमर्स है। क्वेश्चन नंबर बेटा देखो हम 27 देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जलालुद्दीन खिलजी ने किस सुल्तान का वध करके दिल्ली सल्तनत पर अधिकार जमाया? तो बेटा इसका जो एकमात्र शासक था कैकुबाद। कौन था बेटा? कैकुबाद। कैकुबाद का वध करके, यानी कैकुबाद का मार कर, सही है, जो खिलजी वंश थे, खिलजी वंश की स्थापना हुई। किसको मारकर बेटा? कैकुबाद को मारकर। जैसे कैकुबाद की मृत्यु हुई, गुलाम वंश बेटा समाप्त हो गया। गुलाम वंश बेटा समाप्त हो गया और बेटा क्या स्टार्ट हो गया आपका? खिलजी वंश बेटा आपका स्टार्ट हो गया। अगले चैप्टर में बेटा हम पहले इसके ऑब्जेक्टिव कराएंगे खिलजी वंश के, उसके बाद बेटा फिर हम शॉर्ट आंसर इसके कराएंगे। सही बेटा। चलिए बेटा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, देश के हित में जय हिंद लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।